ठीक, ये था तुम्हारा लोकेट 10 √10 ऑन द नंबर लाइन। ठीक, जो तुमने किया ठीक है। लोकेट √10 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसी तरह से √2, √3, √5, √7 सबको करना है ना। सबकी प्रैक्टिस तो कर ही ली होगी वीडियो देखकर। चलिए ठीक है। और करना क्या है, बस वही उसका 3 का स्क्वायर बना लेना है। अंडर रूट नहीं लगाया है ना तुमने, यहाँ पे अंडर रूट लगाना चाहिए ना। शेयर हो रही है स्क्रीन? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अंडर रूट लगाना चाहिए ना तुम्हें यहाँ पर। 3 का स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा, +1, यहाँ ये पूरा रूट में होगा, ये भी पूरा रूट में होगा। तो दिस मच, इसको कितना माना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, बी, बी से सी, बी सी कितना है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करो। क्यों? क्योंकि आपका ये, यहाँ पे ए, ए बी सी ये पॉइंट है ना, यहाँ पर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो ए बी सी आपका जो है, ट्राइंगल ए बी सी इज अ व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इसी बेस पे किया है। तो आपका ये जो एरिया है, ये जो मेजरमेंट है, वो 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर होगी। और यहाँ तक तुमने 3 ले लिया, ठीक है, इसको 1 ले लिया और इसको 3 ले लिया, ये 1 यूनिट है, ये शो करना पड़ेगा कि ये 1 यूनिट है। और फिर हाँ, तो जब ये लेंथ, ये मेजरमेंट कंपास पे लेके मार्क करेंगे, तो ये थोड़ी और दूर आनी चाहिए ना, ये कहाँ पर आई है। ये तुम्हारी बहुत दूर जा रही है ना। तो कैसे मेजर किया है? हम्म, तो ठीक है, 4 से पहले ही आना चाहिए। तो ये सारी चीजें मेंशन रूट में होगा। इसी तरह से 16 का, 17 का, हाँ ये भी सही है। यहाँ पर भी तुम्हें बताना होगा कि ये 4 यूनिट है, इधर हमने 4 यूनिट लिया है, ये 1 यूनिट है। और फिर मार्क लेके लगाएंगे तो √17 आ जाएगा। √17 किसके बीच में होगा? 5 के बीच में होगा ना, तो 5 को भी बनाना जरूरी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था, आपको डिवाइड करना है। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकती हैं और डिवीजन मेथड से भी कर सकती हैं। डिवाइड किया और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा था, टर्मिनेटिंग था कि नहीं था? बेटा ये टर्मिनेटिंग कहाँ है? ये वाला तुम्हारा, ये जो तुमने किया है 8/33, ये एक तो गलत किया है ना, ये गलत किया है। 8 से डिवाइड करना है 33 को, ये गलत है तुम्हारा। और फिर दूसरी बात, अगर हम मान लें कि सही है भी, तो कैसे, कहाँ टर्मिनेट, टर्मिनेट तब करेगा जब रिमाइंडर 0 हो। टर्मिनेट कब करेगा? टर्मिनेट तब करेगा जब रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। तब हम कहते हैं कि टर्मिनेट कर गया। जैसे कि 2 से डिवाइड करें 8 को, 2 4 8, 0 आ गया, तो हम ये कहेंगे जो 4.0 आया, तो ये टर्मिनेटिंग है, कहीं ना कहीं जाके रुक जा रहा है। और तुमने डिवाइड भी गलत किया है। हाँ, तुमने यहाँ तो चलो ठीक है, ये डिवाइड करने की पूरी जरूरत ही नहीं थी, ये तो एकदम सिंपल है, 2 0 नीचे लगे हैं, 2 डिजिट के बाद लगा दो 36, 2 डिजिट है, बस हो गया। और लिख दो टर्मिनेटिंग, ये डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी। डोंट शो विद डिवीजन और लॉन्ग डिवीजन मैथड। ये तो बहुत इजी होता है, जब भी
जब भी डिनोमिनेटर में 100 टेंस टेंस के मल्टीपल्स हो तो डिवाइड करना ही नहीं है भाई। तो आपको बताया गया है ना कि डेसिम जितने जीरो उतने ही गिनती गिन के पीछे से जीरो लगा दीजिए। तो ये डिवाइड करना तो यहाँ पे फ्रिशनेस है पूरी पूरी। और ये डिवाइड आपने गलत किया है, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, उसको भी आप नहीं समझ पा रही हैं। वो गलत किया है आपने, उसको सही करिए। यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है। और यहीं पर हम बता देते हैं ये 0.2222 चलता चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे क्या, इसका आंसर क्या होगा, 0.2222 कहाँ तक। तो जो नंबर रिपीट करता है उस पे हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। टू रिपीट कर रहा है तो टू पे बार लगा दिया। इसी तरह से फिर 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 आता चला जाएगा 1 8, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.18 18 18 18 बार बार रिपीट कर रहा है तो बार बार हम 18 पे बार लगाएंगे। 0.5, तुमने इसको ऐसे ही कर दिया, लेकिन अभी ये क्या है। अच्छा ये वो है कि p बाई क्यू को आप नहीं, डेसिमल को p बाई क्यू फॉर्म में बदलना है, इज इट। डेसिमल तो भी हेडिंग मेंशन करो ना, डेसिमल को इंटरचेंज करना है p बाई क्यू फॉर्म। तो कैटेगरीज उसमें पूरी वीडियो में पूरी कैटेगरीज बताई है मैंने, उसको पूरा डिटेल में स्टडी करके फिर ये वाला करना शुरू करना। चलो ठीक है, पूछो। हाँ, किस कैटेगरी में, किस कैटेगरी में। हाँ, नहीं नहीं, लेट एक्स करके, हाँ सेकंड कैटेगरी में। हाँ तो हम्म, जैसे कि हमने क्या कह रही हो, हमने क्या एग्जाम्पल लिया है वीडियो में, जैसे कि एग्जाम्पल वीडियो में हमने क्या लिया है, एक्स को क्या माना है, 0.3 माना है। रिपीट है, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा होगा ना, क्यों, क्योंकि कैटेगरी में तो वो वाले आ गए हैं जो बार है, रिपीट वाले हैं। लेकिन तुम्हारी बुक का क्या है, तुम्हारी बुक का क्या है, बुक का एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक्स किसको मान रही हो बोलो। 5.2 बार है, टू पे बार है, तो बेटा जीरो की जगह 5 है। एक्स को क्या क्या किया है फिर, 10x से क्या मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, है ना। तो ये क्या बन गया है, 3.3 बन गया है ना। 3.3 बन गया, कैसे बना पता है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे कैसे बना। क्योंकि ये क्या है, 0.3 3 3 3 3 3 3 3 ऑन सॉन है। अब हम किसी भी नंबर में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो होता है वो किधर शिफ्ट होता है, राइट साइड शिफ्ट होता है। राइट साइड जितना, तो एक प्लेस जीरो है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेसिमल कितना शिफ्ट होगा, एक प्लेस शिफ्ट होगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो 3.3 बार हमें मिल जाएगा, 3.333333 मिल जाएगा। ठीक है, और यही चीज बुक वाले क्वेश्चन में भी करोगी कि 10x से जब मल्टीप्लाई करोगी, 10x से जब मल्टीप्लाई करोगी तो डेसिमल इधर खिसकेगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 50.222222 हो जाएगा। और ये वीडियो में हमने एक्सप्रेस डेसिमल नंबर इनटू द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ये पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि हमें कब तक मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं, एक्चुअली हम ये करना चाहते हैं कि डेसिमल के बाद वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, डेसिमल के बाद वाला स्पेस जो है, ये स्पेस, ये किसी तरह से जीरो हो जाए। क्यों, क्योंकि हमें दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। अब हम ये इक्वेशन, ये इक्वेशन आपका 1 है, ये 2 है, तो आप 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट जब करेंगी तो 10 में से 1 माइनस करेंगी तो 9x आ जाएगा, पूरा लिख के आपको करना है वहां पे। और यहाँ पर 3 3 3 3 डेसिमल के बाद है, यहाँ पर भी 3 3 3 3 डेसिमल के बाद है, तो 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 और 3.0, तो ये क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा 3/9। आप सॉल्व कर लेंगी, आपका आंसर आ जाएगा 1/3, ये आंसर आ गया। 1/3। और इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर प्रॉब्लम तब होगी जब 5.23 रिपीट हो रहा हो।
एक्स जो हो वो 5.23 हो, दो नंबर रिपीट हो रहा हो, दो से ज्यादा नंबर रिपीट हो रहा है, तब अगर हम 10x एक बार इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 52.3 हो जाएगा, और उसके टू थ्री आ जाएगा, जो टू थ्री पे बार लगेगा। ओके, थ्री पे बार नहीं लगेगा, टू थ्री पे बार लगेगा, क्योंकि 23 पे बार लग रहा है। तो भाई अब हम अगर माइनस करते हैं ये दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, तो क्या डेसिमल के बाद हम जीरो बना पाएंगे, ये जीरो बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्री टू थ्री टू थ्री टू थ्री, और यहाँ पे क्या है, टू थ्री टू थ्री टू थ्री है, थ्री अकेला बच जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ना कि 10, यानी कि सेम इक्वेशन में हम एक बार फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या डायरेक्ट कह दो कि इक्वेशन वन में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये 100x बन जाएगा, और ये बन जाएगा 523.23 बार। जब 23 बार हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका डेसिमल के बाद 2323 हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर तीसरा हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका तीसरा हो जाएगा। अब किन दो इक्वेशन को माइनस करेंगी? आप थर्ड वाले से माइनस करेंगी फर्स्ट वाले को, फर्स्ट को माइनस करेंगी। तो जब आप माइनस करेंगी तो x बराबर आपका कितना आएगा, 199x आ जाएगा। और इधर 523 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा, थ्री, और इधर टू, 8, थ्री इधर माइनस हो गया, टू इधर, 520, 18, 518 बचेगा, और 518, 518 के बाद 23 यहाँ पर भी है, 23 यहाँ पर भी है, डेसिमल के बाद बस कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 518/99। तो सो सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन देखा होगा तुमने कि एक एक क्वेश्चन पे पूरी पूरी एक एक वीडियो है, ठीक है, देखा है ना, एक पूरी पूरी एक एक वीडियो है, 24 मिनट्स की, 40 मिनट्स की। तो इसीलिए है कि भाई आप हर तरह के क्वेश्चन, सिर्फ बुक में जो क्वेश्चन है वो ही नहीं, आप हर तरह के क्वेश्चन करने को एबल हो। तो ठीक है, ये वाला भी समझ लेना। अब आ जाते हैं आगे। इसको मैं सेव करके तुमको सेंड कर दूं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो अब। ओके, एक मिनट एक मिनट। क्वेश्चन हम तुम्हें नहीं बताएंगे, तुमको हम बस थ्योरम बताएंगे, तरीका बताएंगे, क्वेश्चन तो तुम खुद ही कर लोगी। ठीक है, चलो MS वर्ड पे आ जाओ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से है। अभी हम बाद में देखेंगे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये शो करना है कि फ्रैक्शन वेदर द फ्रैक्शन हैज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट डेसिमल। नहीं, रिपीटिंग नहीं होगा, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग होगा। कायदे से देखो क्वेश्चन, रिपीटिंग नहीं हुआ है कहीं भी वर्ड। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। हेलो, क्या लिखा है? एक मिनट रुक जाओ, हम खुद देख ले रहे हैं क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ। यस सर इज कमिंग, मैसेज आ गया, ओपन द डोर।
देखिए क्वेश्चन में लिखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, आपको डिवीजन नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हम जब क्वेश्चन नंबर 3 में रिकॉल कर लेते हैं कि कितने तरीके के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके के होते हैं, टेल मी। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, और जो टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम कहते हैं कि वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। सेकेंड इज टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अरे सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसको रिकरिंग भी कहते हैं, रीअकरिंग से बनाए रिकरिंग, तो वो भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, जिसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा। और तीसरा होता है आपका क्या, बोलिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये जो दोनों ही नॉन नॉन होते हैं ना, नॉन रिपीटिंग, ये दोनों ही जो नॉन नॉन वाले हैं वो आपका देते हैं इरेशनल नंबर। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है यहाँ पर कि टर्मिनेटिंग हो रेशनल नंबर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। हमें नॉन रिपीटिंग वाला नहीं चाहिए। और हम ये जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग हो तो जो भी रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा, उसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे लिख दीजिए कि एनी रेशनल नंबर, एनी रेशनल रे रेश क्या हो गया, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही हो जाकर, हाँ, मतलब ठीक नहीं क्या है हम अभी, क्या हो रहा है यार। हाँ, एनी रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग, ये क्या रिमार्क करके नोट कर लो इसको, रिमार्क, एनी रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन इफ कब कब होगा, इफ इट्स डिनोमिनेटर its denominator has only prime factorization prime factorization has only prime factorization of, has यहाँ से only काटो, यहाँ कुछ नहीं है। Any rational number has terminating decimal representation if its denominator has prime factorization of only powers of 2 or 5 और both। क्या समझ में आया? पावर्स ऑफ 2 और 5 और बोथ किसमें होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए, किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। तो रेशनल नंबर में जब टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन होता है, डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है, कब होता है, जब इसके डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 7/8 हैज टर्मिनेटिंग
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर? टेल मी. 8. 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 की पावर क्यूब. यही होगा. और यही कह रहे हैं कि या तो पावर 2 हो या 5 हो या दोनों हो. दूसरा एग्जाम्पल ले लें. ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था. सेकेंड एग्जाम्पल, अपनी बुक से कोई एक ऐसा क्वेश्चन बोलो जिसमें पावर 5 आ जाए. टेल मी क्वेश्चन नंबर 1. 3125 है. ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालोगी तो इसमें 2 भी आएगा 5 भी आएगा 3125 का. ठीक है. जैसे कि अगर हम ले ले 7/25, तो यस हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. क्यों होगा? बिकॉज डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर? टेल मी. 25 which is written as 5 5s are 25. ओके. हाँ. और अगर ऐसा ले लें जिसमें 40, 7/40 ले लें, तो यस हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्यों? बिकॉज वाई? क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? डिनोमिनेटर है 40. और 40 को क्या लिख सकते हैं? 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लीजिए. 2 क्यूब एंड 5 की पावर. एक और क्वेश्चन लेंगे. डी. Read the questions among your book. Question number 3. Read it from A to last. Next. Next. नेक्स्ट. मतलब कोई हम ऐसा क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं जिसमें ना तो 5 आए ना तो 2 आए. जैसे कि सपोज 7/13 हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है. अब रिपीटिंग है या नहीं है, आई डोंट नो. 7/13 एक रेशनल नंबर है ना. क्योंकि कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगा और रिपीट भी करेगा. ठीक है, ये रिपीटेड करेगा, रिपीटिंग है. तो 7/13 हैज नॉन टर्मिनेटिंग. इट डजंट हैव टर्मिनेटिंग. इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग. व्हाई? बिकॉज द डिनोमिनेटर 13 हैज नॉट prime factor in the powers of what? In the powers of 2 or 5. No, why 3? Why 3? Why 3? 2 and 5. और कुछ समझाने का रहा नहीं. जो समझाना था समझा दिया. जो ना समझ में आया हो वो बताओ. क्वेश्चन नंबर, हाँ सब समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेंगी. क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं. अच्छे से चीज को समझना है. थोड़ा इसको बड़ा करते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ. देखो पढ़ो क्या है.
What is reason? The denominator has power 2 or 5. If a denominator has power, prime factorization in power of 2 or 5 or both 2 and 5, then it is terminating. If any else number is here in prime factorization of denominator, then it will be non-terminating but repeating. Clear? कैसे करना है? As done, as do क्वेश्चन नंबर 3, जैसे किया है वैसे करना है। जैसे कि हम देख रहे हैं तुम्हारा 10500 है, तो इसमें आपकी 5 की तो पावर आएगी ही आएगी, 2 की भी आ जाएगी। पहले 2 से निकालोगी ना, लास्ट में 5 पे जाओगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसकी पावर आनी चाहिए? जैसे कि अभी इसको निकालो, चलो निकालते हैं सामने, देखे कहीं 3 उरी तो नहीं आ रहा है कुछ। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 की आना चाहिए। 2 की आ रही है, 5 की भी आ रही है, और अगर 3 की आ जा रही है, 3 की भी आ जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ, इसीलिए देखो ऊपर क्या लिखा है, टर्मिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 की पावर आना चाहिए, ओनली लिखा है, ओनली। टर्मिनेशन के लिए देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, ओनली, ओनली, ओनली द पावर्स ऑफ 2 और 5। अगर यहाँ पर 2 की पावर m आई मल्टीप्लाई 5 की पावर n आई, और कहीं गलती से 7 आ गई, कुछ और आ गई, या टी 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 कोई भी नंबर है, t की पावर z आ गया, where t is any natural number other than 2 and 5, other than not equal to 2 and 5, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, कोई भी नंबर, 1 को छोड़ के, 2, 5 और 1, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, उसको नहीं काउंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप मत सोचिएगा कि अगर आपकी प्राइम फैक्टर्स में 2 आ गया, 5 आ गया और 3 भी आ गया साथ में, 3 भी आ गया साथ में, तो आप कह दीजिए कि नहीं नहीं ये टर्मिनेटिंग है। नहीं भाई, नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसकी पावर्स आनी है? सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 की आनी है, या तो दोनों एक साथ आ जाए या दोनों अलग अलग आ जाए। ठीक, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, आना चाहिए ना, कितनी बार भी आ जाए, लेकिन कोई दूसरा नंबर अगर आ रहा है तो फिर नहीं होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। रीड क्वेश्चन नंबर 5। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके, समझो क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, किसका लिखना है? विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ओनली दोस जिनका टर्मिनेटिंग, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सिर्फ उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो क्या करना है आपको? टू राइट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनका सिर्फ टर्मिनेट कर रहा है उनका ही बस लिखना है। तो हाउ कैन यू फाइंड, लेट्स फाइंड। हाँ, तो कैसे हम फाइंड करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल? अभी जस्ट बताया है, रिमार्क। टर्मिनेटिंग, हाँ, चेकिंग द डिनोमिनेटर इन द पावर ऑफ, वाया चेकिंग द डिनोमिनेटर has in powers of 2 और 5 और both, पावर ऑफ ओनली 2 और 5 और both। तो आप क्वेश्चन में जाइए, डिनोमिनेटर्स लीजिए, और ये तो देखने से, हल्का से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किसमें 2 आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कि 8 है तो दिस इज टर्मिनेटिंग, 3125 है, दिस इज टर्मिनेटिंग, 80 है टर्मिनेटिंग, 15 है टर्मिनेटिंग, 5 की पावर 4 लोग खुद ही करके दे दिया, तो यस इट इज टर्मिनेटिंग। 1500, यस इट इज टर्मिनेटिंग, लेकिन आपको पूरा प्राइम फैक्टर निकालना होगा। क्यों? क्यों निकालना होगा?
नहीं नहीं, 3125 जैसे है, तो 3125 का आप प्राइम फैक्टर निकालेंगी, बाई चांस अगर उसमें 3 आ गया तो गलत नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन 3125 क्या होता है, 5 की पावर 5 होता है, तो ये हो जाएगा। 1500 में क्या आएगा, 2 ही आएगा, 3 आ रहा है। 15 का अगर निकालोगी तो क्या आएगा, 1500 का प्राइम फैक्टर निकालो, 15 का निकालो, 3 5 15, तो 6 वाला आपका नहीं होगा। तो चूंकि 6 वाला आपका क्या है, 6 वाला आपका 2 और 5 की पावर्स में नहीं आ रहा है ना, 3 भी आ जा रहा है उसमें, 6 वाला कर देते हैं। जैसे कि 6 क्वेश्चन है आपका, टेल मी व्हाट इज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में तो 1500 है, 237 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगी, डिनोमिनेटर, आपने डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर है आपका 1500, और 1500 क्या होता है, 3 5 जा 15 होता है, और 100 क्या होता है, 100 आपका 2 और 5 में ही होगा, इतना तो आपको पता है ना, 100 की पावर क्या हो जाएगी, जाएगी 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो 100 तो 2 और 5 में आएगा, लेकिन 3 आ गया इसमें। जैसे ही 3 आ गया तो आप क्या लिखेंगी, दिस दिस रेशनल नंबर हैज नॉट टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग decimal expansion since its denominator has power of 3, power of 3 other than 2 or 5, other than या not only, other than या फिर not only 2 and 5, 2 5, अगर सिर्फ 2 और 5 होता तो टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन चूंकि 3 भी आ गया इसलिए टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और जब नहीं टर्मिनेटिंग होगा तो आपको उसका डिवीजन भी नहीं करना है, आपको सिर्फ रीजन लिखकर छोड़ देना है, दैट्स योर आंसर, आपको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकालना है। लेकिन अगर पावर ऑफ 2 और 5 आ रही है, सिर्फ 2 और 5 की पावर्स आ रही है, तब आपको डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 हो गया, 4 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 2 की पावर n एंड 5 के m, तो क्या प्रॉब्लम है, तो इस क्वेश्चन में आपका जो भी डिनोमिनेटर है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका वॉट एवर डिनोमिनेटर इट इज 5000, तो 5000 का आप क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, और उसको कैसी पावर में लिख दीजिए, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, 2 की पावर देख लो कितनी बार आ रही है, 5 की पावर तो देख लेना कितनी बार आ रही है, बस और कुछ भी करना है। हैंस राइट इज डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अच्छा, ये है, हाँ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी तो लिखवा रहे हैं ना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन निकाले करना है, तो भाई इसको ऐसे लिख लो ना, 5000 है, इट इज 257, एंड इट इज व्हाट, हम इसको 1000 इस तरह से लिख दें और 5 अलग लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ना 0.257 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक, यही है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बस इतना ही लिख सकते हैं। बाकी अगर विदाउट एक्चुअल डिवीजन लिखना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि क्या होगा, बिना डिवाइड करे हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिख सकते हैं, या फिर 1/5 है, तो एक काम करो, अगर मना भी कर दे रहे हैं ये 5 से, तो अगर हम 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो नीचे 5 5 से 25 हो जाएगा, ठीक है। 7th question, write the decimal expansion of 1/7, hence write the decimal expansion of this, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 समझो, क्वेश्चन नंबर 7 में
आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। मतलब क्या होगा, 1/7 को डिवाइड कर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? रुको मैं बता रही हूँ तुम्हें। 7 डिवाइड 1 डिवाइडेड बाई 7, इट इज समथिंग 0.142857। 5 तक ले लेते हैं हम, तो ये सिंपल होके क्या आ जाएगा? 0.142। चलो 4 तक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ले लिया हम। टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नाउ वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 2/7। तो बेटा ये बताओ, 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/7 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? और 1/7 कितना है? और जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 2 से तो कितना आ जाएगा? इसी में 0.121428 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 8 जा 16। करो मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16। क्या नहीं लगे? 1 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.20 जा 0, 2856। एनी प्रॉब्लम? वही बताओ क्या है? इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रही हो क्या? तो जो भी आया हो। तो 3/7 कैसे निकलेगा? फिर 5/7 कैसे निकलेगा? फिर 100/7 कैसे निकलेगा? फिर हमसे कोई बाई भी 7 पूछे, सारा निकल आएगा ना। सबको क्या करेंगे? बस 1/7 वाले से मतलब, दैट्स इट। ओके डन। बस बस, एक मिनट, इसको हम क्रॉप कर लें जितना हो गया है, क्योंकि बिला वजह बहुत छोटा दिख रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो तुम। अच्छा, एक तो दिया है वो कैटेगरीज वाला पूरा वीडियो देखना उसका, फिर सॉल्व करना। ठीक, 8 भी हटा देते हैं। रूट में है ना? अब 23 तो प्राइम ही है ना? 23 तो प्राइम ही है। 23 का स्क्वायर रूट तो कुछ निकलेगा नहीं। रूट में जितने भी नंबर हैं वो क्या है? रूट, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 9 है, कर नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं कि जैसे कि रूट 4 है, तो रूट 4 को हम कहते हैं कि रेशनल है। तो क्यों रेशनल है? क्योंकि भाई 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, सिर्फ 2 बचता है। तो 2 जब रेशनल है तो रूट 4 भी रेशनल है। लेकिन यहीं पर अगर हम इसको कर दें रूट 15, रूट 23, तो 23 एक ऐसा नंबर है, 23 डिवाइडेड बाई इटसेल्फ किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? जब डिवाइड ही नहीं हो रहा है, रूट 23 ही है। इरेशनल। रैशनल तो तब होगा ना जब हम इसको P/Q फॉर्म में लिख सकें। पी बाई क्यू फॉर्म में, P/Q फॉर्म में रूट रूट थोड़ी है। ये 2 to 5 निकालो, प्राइम फैक्टर 2 to 5 का क्या आ जाएगा बताओ? व्हाट इज 2 to 5? 2 to 5 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो? निकालो जल्दी से प्राइम फैक्टर बताओ।
तो 5 की पावर कितनी हुई? और 3 की पावर? 5 3 जा 15 हो गया, यानी कि 15 का स्क्वायर हो रहा है। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो 15 आ जाएगा, तो 15 क्या है? रेशनल है। ठीक, तो करना क्या है, हमें सॉल्व करना है। कहीं पे हो सकता है हमें सॉल्व करना पड़े, कहीं पे हो सकता है हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देखना पड़े। ठीक है। अब जैसे कि जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन है, थर्ड वाला देखो क्या है। थर्ड वाला आपका है, इट इज 0.3796। तो ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है ना? ये क्या है? तो जो टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है? वो रेशनल होता है ना? वो रेशनल होता है ना? और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, तो वो इरेशनल होता है, लेकिन उसका हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे। अब जैसे कि नॉन रिपीटिंग, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, 1.10, मतलब 1.10 आया। ऐसे पढ़ते नहीं है, लेकिन आसानी के लिए पढ़ रहे हैं। डेसिमल के बाद डिजिट्स को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन आसानी के लिए ऐसे पढ़ सकते हैं। 1.10 आया, 10 के बाद 100 आया, 1000 आया, ये रिपीट कहाँ हो रहा है? ये तो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये कैसा हुआ? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसका होता है? इरेशनल नंबर का होता है। बस। ये क्या है? फोर्थ वाला, 478 478 478 478 478 478, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये इसका गैस किसका होता है भाई? रेशनल नंबर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए एक रिमार्क लिख लो, एक टेबल बना दो। रिमार्क में इट इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचान करेंगे, क्या डेफिनेशन होती है? तो डेफिनेशन तो आप जानती हो, पी बाई क्यू फॉर्म होता है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना? तो पहला ये होता है कि पी बाई क्यू फॉर्म होता है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड पी क्यू आर बिलोंग्स टू इंटीजर फैमिली, आई फैमिली या जेड फैमिली। दूसरी चीज ये होती है, ये पहली हो गई पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि भाई इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तीसरी चीज ये हो गई कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, बट रिपीटिंग होगा। लेकिन इरेशनल में, इरेशनल का सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, कि दोनों में ही नॉन है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। बस। एक चीज और है, डी, डी पार्ट भी है रेशनल नंबर में। कब टर्मिनेटिंग होगा? कब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है? दोनों दोनों बी सी, बी प्लस सी कब होता है? बी ऑप्शन प्लस सी ऑप्शन कब होता है? इफ या व्हेन डिनोमिनेटर हैज पावर ऑफ ओनली 2 और 5 और 4। ये चार चीज है रेशनल के लिए, लेकिन इरेशनल के लिए सिर्फ क्या है? एक चीज है। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हाँ। अब आपका जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया है। अगर हम इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखें, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव, रियल नंबर क्या है? रेशनल इरेशनल सारे रियल नंबर हैं। हाँ, जैसे जितना भी मतलब है नेचुरल नंबर सब रियल नंबर्स। एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस स्टेट वेदर द रेशनल और नॉट। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रेशनल है कि नहीं है? तो भाई हमने आपको बता तो दिया कि रेशनल के लिए चार चीजें हैं, या तो आपको पी बाई क्यू फॉर्म मिल जाए, या तो आपको टर्मिनेटिंग मिल जाए, या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मिल जाए, या चौथा कि डिनोमिनेटर 2 की या 5 की पावर में हो या दोनों में। जिस तरह से गोल्ड की पहचान करने के लिए उसको रत्ती पे घिसा जाता है ना, रत्ती पे घिसा जाता है, तो जिस तरह की चमक आती है, ज्यादा गोल्ड है, वाइटिश गोल्ड है, तो उस हिसाब से उसका कैरेट डिसाइड किया जाता है। तो वैसे ही रेशनल नंबर के लिए क्या होता है, रत्ती पे नहीं घिसा जाता यार, रत्ती में तोला जाता था, क्या होता है,
जिसपे घिसा जाता है सोने को? कसोटी पे घिसा जाता है। कसोटी नाम का एक पत्थर होता है, उस पे घिसा जाता है। तो कसोटी क्या है रेशनल नंबर की? पहली कसौटी है कि पी बाई क्यू फॉर्म हो, ये ऊपर लिखा है रिमार्क में अभी। पहली कसौटी है कि पी बाई क्यू फॉर्म हो, दूसरी कसौटी है कि टर्मिनेटिंग हो डेसिमल, तीसरी कसौटी है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटिंग हो, और चौथी कसौटी है जो बीसी को प्रूफ करती है कि डिनोमिनेटर जो हो फ्रैक्शनल नंबर का वो 2 या 5 या दोनों की पावर्स में हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका यहाँ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको आपको क्या करना है, यही चारों पे देखना है कि क्या इन चारों में से किसी एक में वो तब्दील हो पा रहा है, एक्सप्रेस हो पा रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 37.09158, दिस इज टर्मिनेटिंग। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ भाई टर्मिनेटिंग है। ओके, the following factors, if they are rational and expressed in the form of p by q where p by q is not a q and co prime। देखो p and q co prime का मतलब है कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना p and q को प्राइम। पी एंड क्यू अगर को प्राइम है तो उसमें मतलब कि पी एंड क्यू आपका अगर हम ये कहें कि पी क्यू आर को प्राइम, इसका मतलब होता है कि इन दोनों का एचसीएफ जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पी क्यू वो 1 होगा। या इस जैसे कि अगर हम कहें कि 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 में 4 एंड 5 आर को प्राइम। क्यों? क्योंकि 4 में कोई 5 का फैक्टर नहीं है, 5 में कोई 4 का फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं 6/3, तो ये को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 3 2 6 होता है, 3 1 3 होता है, दोनों में ही 3 आ रहा है, 3 की टेबल्स आ रही है। तो ये मतलब होता है को प्राइम का। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो गया है। इसको आपको बस ये 4 में तब्दील करना है। इंसर्ट एन इरेशनल नंबर, ठीक है, 11 से 11 12 13 14 17 तक नेक्स्ट क्लास में होगी। ओके, चलिए यू कैन लीव द क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको होमवर्क सेंड करना है। ठीक।